मान लीजिए मुसलमान हैं ही नहीं, कभी हुए ही नहीं इस धरती पर, अब बताओ हिंदू कौन? उनके पास इसका जवाब नहीं है। प्राकृतिक बनावट हमारी थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन हम हजारों प्रजातियों में से, बल्कि लाखों प्रजातियों में से एक प्रजाति है मनुष्य, और हम उसमें लोगों को अलग बताकर उनको मारना चाहते हैं या उनसे नफरत सिखा रहे हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जैसा मैंने पहले भी एक उसमें जब हम लोगों ने धर्म की बात की थी कि ईश्वर ने तो सभी को बनाया होगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो ईश्वर है उसने केवल हिंदुओं को बनाया, फिर कहा होगा कि अब ये रेवा खंडे जम्बू द्वीपे वाले में ईश्वर की चलेगी, उसके बाद ये अरब का इलाका है यहाँ पे अल्लाह मियाँ का काम चलेगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे यूरोप वहां पे गॉड का चलेगा। ऐसा तो है नहीं। ईश्वर का मतलब है सर्वशक्तिमान, जिसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता, यानी उसकी इच्छा से ही इस धरती पर सभी धर्म हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। ये उसी ईश्वर की इच्छा की ही अभिव्यक्तियां हैं ना, अगर मानी जाए तो। जाहिर है उसमें ये बात बिल्कुल सही कि अगर आप मानते हैं कि ईश्वर ने इसकी रचना की है तो। देखिए नास्तिकों का पॉइंट कहीं आता नहीं है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, नास्तिक नास्तिकों के लिए तो बहुत अच्छा है कि पृथ्वी की संरचना में फिर वो देखते हैं कि कैसे बिग बैंग थ्योरी हुई, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और कैसे पृथ्वी एक अनोखी स्थिति में पहुंची जहां पर जीवन संभव हुआ, एक ग्रह। और आपको मैंने वो दिखाया था एक बार कि वो जो सैटेलाइट से तस्वीर खींची गई है ब्रह्मांड की, उसमें पृथ्वी एक डॉट के बराबर है। यानी आप एक कैनवस में कहीं पर एक डॉट रख दीजिए पेन का, बस पृथ्वी की औकात उतनी है, और उसके हम यानी मनुष्य अरबवे हिस्से भी नहीं है, और उसका भी हम हिस्सा करके कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन है। तो ये तो जो कुछ हो रहा है वो संगठित मूर्खता का विस्फोट है। ठीक है, और मूर्खता को संगठित करना अब एक राजनीतिक अभियान है। लेकिन इस राजनीतिक अभियान का जो और असर पड़ता है, एक तो डायरेक्ट असर है जिसमें आप एलियनेट करने लगते हैं एक कौम को, और वो आपकी आइडियोलॉजी से बैकअप उसको मिल रहा है, आप तो खुद कर ही रहे हैं, एक चिलिंग इफेक्ट भी होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आइडियोलॉजी है, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए कि मुसलमान इस देश में नहीं है। अब ये जितने लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं उनसे पूछिए कि हिंदू माने बता दो, हिंदू किसे कहेंगे? मान लीजिए मुसलमान हैं ही नहीं, कभी हुए ही नहीं इस धरती पर, अब बताओ हिंदू कौन? उनके पास इसका जवाब नहीं है। उनके लिए हिंदू होने का मतलब है मुसलमानों से, ईसाइयों से घृणा करना। यह किसी धर्म की परिभाषा हो सकती है क्या? अरे आप बताओ ना कि आपके अंदर जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें तो बहुत कुछ है ना? वो क्या है, धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो धर्म के तो ये सब लक्षण है ना, सत्य है, करुणा है, दया है, ये सब है। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं घृणा है, जबकि धर्म कहता है अक्रोध, यानी क्रोध न होना धर्म का लक्षण है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, और आप सत्ता के लिए दंगा कराना, आप हिंदू धर्म की का एक वो, तो ये तो कहीं हिंदू धर्म नहीं है, ये हिंदुत्व है। और सावरकर ने साफ कहा है कि हिंदुत्व राजनीतिक अभियान है, इसका धर्म से पॉलिटिकल कैंपेन है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, वो साफ कहते हैं। इसलिए ये जो पूरा पॉलिटिकल कैंपेन है जी, ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का कर रहा है तो हिंदुओं का कर रहा है, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। तरक्की करने के लिए एक वातावरण जरूरी है। इस देश में आज फॉरेन जितना इन्वेस्टमेंट है, FDI वगैरह, वो भागती चली जा रही है। आपका डॉलर रुपए की कीमत किस कदर गिर गई है, ये सब संयोग नहीं है। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति इस देश में बन रही है, जिस तरह की अशांति का वातावरण बन रहा है, उसमें विकास की गुंजाइश बिल्कुल खत्म होती जाएगी। आने वाले दिन बहुत खतरनाक है।